प्रोग्राम ज्ञान जल लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़र हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंशा। अर्जन और अर्जुन खजूर के फल का मुड़ा और सूखा हुआ गुच्छा है जो दरख्त पर बकिया के तौर पर रह जाता है। महीने के आखिरी दिनों के चांद को जो खजूर की शाख के मुशाबा बाकी रह जाता है अर्ज कहते हैं। एक दरख्त जिसका फल दूध बलौने वाली मदानी के फूल की तरह शक्ल में दिखाई देता है, पंजाबी में हम इसे मदानी जुट कहते हैं और इसके दरख्त को मदानी जुट का दरख्त कहा करते थे। इसी दरख्त का नाम अर्जन है। इसे अलफ, रे, जीम, नून के हिज्जों से लिखते हैं। खजूर के बाकी रह जाने वाले खुश्क फल को एन, रे, जीम और नून के हिज्जों में तहरीर किया जाता है। मदानी जोट का ये दरख्त संस्कृत में अर्जन परखश कहलाता है। हिंदी में इसे अर्जन कोहा कहते हैं, जबकि गुजराती में मदानी जोट के पेड़ को साजदान के नाम से पुकारा जाता है और अंग्रेज़ी में इस दरख्त को अर्जुना कहते हैं, जबकि लातीनी ज़बान बोलने वाले टैरी, मिनडिया और जुमा कहते हैं या बोलते हैं। ये कदावर दरख्त हिमालयाई खित्ते की तराइयों में बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आम पाया जाता है। इस दरख्त के पत्ते अमरूद के पत्तों की तरह होते हैं। सब्ज़ पत्तों वाले इस पेड़ पर नन्हे नन्हे जर्द रंग के फूल खिलते हैं। इसका फल 3 या 4 अंगुष्ठ के बराबर होता है। मौसम गर्मा का महीना जुलाई, जब पंजाब में बरसात का राज होता है, अर्जन अपने फल से लद जाता है। ये फल खाने का नहीं, अर्जन के दरख्त की अहमियत का अंदाज़ा इसको जानने वाले ही कर सकते हैं। ये घना सायादार दरख्त है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कों किनारे अपनी बहार दिखलाता नजर आता है। मदानी जोट के एक शाख पर 10 से 15 तक बड़े बड़े पत्ते हो सकते हैं। देसी तरीका इलाज में यूनानी तिब के हुक्मा इसकी छाल और पत्तों को बतौर दवा इस्तेमाल करवाते हैं। ज़ायके में ये कसीला और तासीर में गर्म है। अर्जन की छाल में ग्लूकोसाइड की मौजूदगी इसे अंग्रेज़ी दवा डिजिटेलस का मतबादल बनाती है। डिजिटेलस जहरीला असर छोड़ता है, जबकि अर्जन ग्लूकोसाइड कसीला ज़रूर है पर है मुफीद, जहरीला नहीं। दिल की तेज़ धड़कन का बेहतरीन इलाज है। अर्जन की छाल का जोशांदा जरियाने खून, दस्तों, पेचेस और फेफड़ों के ज़ख्म, दिक, थकन और प्यास को ख़त्म करता है। ताहम इसकी मिकदार जोशांदा के लिए इंतहाई कम इस्तेमाल करनी चाहिए, यही कोई 5 से 10 ग्राम है। अगर हड्डी टूट जाए, दूध और घी के साथ अर्जन की छाल का पाउडर 3 ग्राम की खुराक एक वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। इसका लेप फोड़ों पर करने से फोड़े जल्द पक कर जहरीला मवाद खारिज कर देते हैं। इसका लेप चोट और सूजन पर भी किया जा सकता है। अर्जन के पत्तों से होम्योपैथिक दवा बतौर मदर टेंचर ट्यूब तैयार की जाती है, जो दिल के मरीजों के लिए अक्सीर है। आला किस्म का रेशम का कीड़ा तसूरी रेशम इस दरख्त के पत्तों में रहता है। मदानी जोट दिल का मुहाफ़िज़ पौधा है। बात अर्जन के पेड़ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इंसानों में एक महासिख रहनुमा गुरु अर्जन देव जी भी है। आप सिख मत के 5वें गुरु माने जाते हैं। आपके पिताजी यानी वालिद का नाम गुरु रामदास था। तारीख़ में अकबर आज़म शहनशाह हिंद के साथ उनके ताल्लुकात का जिक्र भी मिलता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब जहांगीर बादशाह के ख़िलाफ़ उसके अपने बेटे शहज़ादा खुसरो ने बगावत कर दी। इस वक्त उसका साथ देने वालों में गुरु अर्जन देव जी भी शामिल थे। इस बगावत पर जहांगीर ने काबू पा लिया। बगावत में खुसरो का साथ देने पर बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को शाही कला लाहौर में कैद कर दिया। कला लाहौर के साथ गुरुद्वारा डेरा साहिब उन्हीं की याद है। सिख मज़हब की ये 5वीं गुरु 15 अप्रैल 1560 ईस्वी को गुरु रामदास और बीबी भानी के यहाँ गोविंदवाल में पैदा हुए। बीबी भानी गुरु अमरदास की बेटी थी। अर्जन देव जी 1581 ईस्वी को गुरु के मनसब पर फैज़ हुए। उनके अहद में गुरुद्वारा अमृतसर साहिब की तामीर मुकम्मल हुई। तरन तारन और करतारपुर भी उन्होंने बसाए।
तरन तारन और करतारपुर भी उनने बसाए। ग्रंथ साहब को इकट्ठा करना उनका सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। उन्होंने लंगर खानों और गुरुद्वारों के इंतज़ामी अखराजात के लिए सिखों पर 10वां टैक्स लागू किया। 30 मई 1606 ईस्वी को जहांगीर ने उन्हें ख़त्म करवा दिया, मगर वो तारीख और सिख कौम के दिलों में अब तक ज़िंदा हैं।